Good morning, ninth class students. As we are doing chapter 13, the name of the chapter is surface areas and volumes. And we are also doing exercise 13.8. And student, in exercise 13.8, we have already completed the question number 1 to 5. Now today we will try the question number 6, 7, 8 and 9. In question number 6, we have given that कि a hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. मीन्स कि एक हेमिस्फेरिकल टैंक बनाना है जिसमें आयरन शीट को यूज़ करना है, और जब वो टैंक बना है तो जो आयरन शीट की थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर मतलब थिकनेस है, जिससे हमें इसको यूज़ करके टैंक बनाना है. एंड इफ़ द इनर रेडियस, अगर वो टैंक बनता है तो जो उसकी इनर रेडियस है वो 1 मीटर है, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक. बेसिकली हमें उस आयरन का वॉल्यूम निकालना है जो कि टैंक को बनाने के लिए यूज़ हुआ है. तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में है कि इनर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक इज़ 1 मीटर. तो इनर रेडियस तो 1 मीटर है ही है. थिकनेस ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर. अब इनर रेडियस 1 मीटर में और थिकनेस 1 सेंटीमीटर में, तो हम 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/100 किया तो 0.01 मीटर हो गया. अब आप ये देख रहे हैं, ये छोटा सा मैंने हेमिस्फेरिकल टैंक बनाया है जिसमें मैंने ये आयरन शीट की थिकनेस दिखाई है. ये जो ब्लैक शेड है, इस थिकनेस को मैंने लिख दिया कि ये थिकनेस एरो लगाकर कि 1 सेंटीमीटर है. और अब थिकनेस के कारण क्या हुआ कि ए से लेकर बी तक का पॉइंट जो हो गया वो इनर रेडियस का हो गया, और ए से लेकर सी तक का पॉइंट जो हो गया वो बाहर की रेडियस का हो गया, मीन्स एक्सटर्नल रेडियस का. अब जो इनर रेडियस है वो तो हमें पता है 1 मीटर है. जब एक्सटर्नल रेडियस की बात आई तो हमारी जो इनर रेडियस प्लस जो थिकनेस है वो दोनों ऐड होंगी तो एक्सटर्नल रेडियस बनेगी, जिसको मैंने कैपिटल आर का नाम दे दिया है. जैसे अब मैंने यहाँ पर लिखा है कि ए से लेकर बी तक की जो रेडियस है वो स्मॉल आर से यहाँ पर लिखी है मैंने, और जो ए से लेकर सी तक की रेडियस होगी वो एक्सटर्नल रेडियस होगी, और जिसको मैंने कैपिटल आर लिखा है. जो स्मॉल आर है वो 1 सेंटीमीटर है, और जो कैपिटल आर है उसे मैंने जो ऐड किया है उसमें इनर रेडियस प्लस जो थिकनेस है 0.01. तो जो एक्सटर्नल रेडियस मीन्स कैपिटल आर आ गया वो 1.01 मीटर आ गया. ये मीटर कर लीजिएगा. अब ये मीटर आ गया. अब उसके बाद है कि 1 + 0.01 तो 1.01 मीटर हो गया. तो अब हमें फाइनली फाइंड आउट करना है कि वॉल्यूम ऑफ द आयरन शीट यूज टू मेक द टैंक. अब आयरन शीट का वॉल्यूम जो टैंक को बनाने में यूज़ हुआ है, आयरन शीट जो है वो वॉल्यूम तो वही लेकर चलेगी जो हेमिस्फेरिकल टैंक को बनाने में यूज़ हुआ है, डेट इज़ 2/3 पाई. अब यहाँ पर मैंने डिफरेंस आर कैपिटल आर की क्यूब माइनस आर की क्यूब लिखा, स्मॉल आर की क्यूब, क्योंकि मेरे पास इनर रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस के अकॉर्डिंग मेरे वॉल्यूम में भी डिफरेंस आ गया कि दोनों के जो वॉल्यूम है 2/3 पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब हो गया. और कैपिटल और स्मॉल होने के कारण मैंने विद इन ब्रैकेट दोनों को आर क्यूब कैपिटल और आर क्यूब स्मॉल को दिखा दिया माइनस साइन में. तो 2/3 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7. अब जो आर क्यूब है मीन्स कैपिटल आर है वो 1.01 की क्यूब, और जो स्मॉल आर है डेट इज़ 1 की क्यूब. तो 1.01 की क्यूब को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.0300301. देन 1 की क्यूब तो आपको पता है 1 ही होता है. देन 2/3 इंटू 22/7 तो 1.0300301 में से 1 माइनस किया तो आपके पास 0.030301 हो गया. देन उसके बाद आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के सभी टर्म्स को और डिनोमिनेटर के सभी नंबर्स को. तो डिवीज़न के बाद 0.06348 मीटर क्यूब आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया. तो ये तो आ गया वॉल्यूम ऑफ द आयरन शीट यूज टू मेक द टैंक. देन क्वेश्चन नंबर 7 है. क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज़ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर जिसका सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है. आपको पता है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला जो होता है वो 4πr². 4πr² के साथ ही उसकी मैंने वैल्यू रख दी 154. देन 4πr² इज इक्वल टू 154. r² क्योंकि हमें नहीं पता, 4 और पाई की वैल्यू 22/7. r² मैंने इधर ही रखा. 7 को उठा के उधर ले गई, 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 4 इंटू 22. आपने डिवीज़न की, यू विल गेट 49/4. देन r² इज इक्वल टू 49/4. देन r की वैल्यू स्क्वायर रूट 49/4. देन r की वैल्यू इज इक्वल टू 7/2.
अब R 7/2 है, तो उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर जो है डेट इज 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। देन इन सबको अप्रोप्रिएट टेबल पर कट करने के बाद आपके पास 11 इंटू 49 ऊपर न्यूमरेटर में आया और 3 नीचे डिवीज़न में। देन आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 539/3, फिर फर्दर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आ जाएगा रिजल्ट वो 179 इंटू में 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, मीन्स की डिवीज़न करने पर। तो ये तो था आपका रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें डोम ऑफ बिल्डिंग से रिलेटेड दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि अ डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर, फ्रॉम इन साइड इट वॉज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹498.96। If the cost of whitewashing is ₹2 per square meter, then find the inner surface area of the dome and volume of the air inside the dome। इस क्वेश्चन के कहने का मीनिंग ये है कि हम अक्सर कई बिल्डिंग देखते हैं जिसके ऊपर डोम बना होता है, तो वो क्या है, एक हेमिस्फेरिकल फॉर्म में है डोम। उसके अंदर की जो साइड है, अंदर इन साइड वाला एरिया है, जो अंदर का एरिया है, उसको वाइट वॉश किया गया है। किस कॉस्ट पर, मतलब टोटल जो अंदर वाइट वॉशिंग की कॉस्ट लगी है वो अंदर के एरिया को करने के लिए, तो ₹498.96 है। और पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से जो कॉस्ट दी है वो ₹2 दी है। तो सबसे पहले तो हम इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम फाइंड आउट करना है तो हम जितनी टोटल कॉस्ट है अगर उसको कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो जो आंसर आएगा वो हमारा इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम आएगा। तो हमने टोटल कॉस्ट लिखी 498.96 एंड डिवाइडेड बाय पर मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो कितनी है, ₹2 है। तो हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमने क्या गेट किया, 249.48 मीटर स्क्वायर, जो कि हमारा सरफेस एरिया ऑफ द डोम बन गया। अब सरफेस एरिया ऑफ द डोम तो आ गया, बट हमें है कि रेडियस ऑफ द डोम अभी हमें नहीं पता, हम क्या मानकर चलेंगे, R मीटर। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम तो जो बाय फार्मूला है वो तो होगा 2πr², और जबकि आपने जो फाइंड आउट किया है वो है 249.48। तो मैं दोनों को मैंने एक दूसरे के सामने रखा। देन 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R² इज इक्वल टू 249.48। R² को इधर रखकर मैं 7 को ऊपर लेगी, 2 इंटू 22 को नीचे, पॉइंट हटाकर मैंने ये जो 2 डिजिट है इसका डेसिमल हटाया और 100 नीचे रखा। देन उसके बाद आपने अप्रोप्रिएट टेबल पर इसकी कटिंग की तो मेरे को ऊपर मिला 567 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 100, और मेरे पास आ गया 39.69 बाय डिवीज़न। तो R² की वैल्यू आई 39.69। आपको पता R की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए स्क्वेयरिंग उधर जाके स्क्वेयर रूट बन जाएगा, 39.69 अंडर स्क्वेयर रूट, तो वैल्यू क्या मिली, 6.3 मीटर। अब ये तो मिल गया R की वैल्यू। अब वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, डेट इज़ 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की क्यूब, आर को 3 टाइम आप लिखेंगे, 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 डिवाइडेड बाई 10। पॉइंट हटाकर मैं 10 लगा रही हूँ, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। तो मैंने इसको फिर अप्रोप्रिएट टेबल पर कटिंग की तो मेरे पास डिवीज़न आ गई, ये दोनों 26, ये ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो नंबर्स आए हैं उनकी डिवीज़न की। तो आप फाइंड आउट करेंगे 523.908 मीटर क्यूब। ये हो गया जी वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन थे जो आपने ट्राई करने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।